आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न दिया गया है 8 सेंटीमीटर व्यास की तथा 54.75 सेंटीमीटर लंबी किसी धातु की छड़ को कोई गोलाकार खोल बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर बनाने हेतु लाया गया है। खोल की मोटाई ज्ञात करनी है। मोटाई ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले अगर अंदर की उसका व्यास पता चल जाए या अंदर की त्रिज्या पता चल जाते हैं तो हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है व्यास। व्यास कितना है, यहाँ पर किस चीज का व्यास दिया गया है। ये हमारे पास एक लंबी धातु की छड़ है। लंबी धातु की जो छड़ होती है वो एक बेलनाकार रूप होता है और बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन ये हमारे पास होता है किस तरह से, हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले इसका आयतन निकालते हैं। अगर हम व्यास देखते हैं तो 8 है तो त्रिज्या कितनी रही होगी, 4 रही होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आयतन बराबर कितना हो जाएगा, पाई गुना आर स्क्वायर यानी 4 गुना 4 इंटू एच निकाल सकते हैं 54.75 बराबर। हम देखते हैं ये इससे क्या बनाया गया है, इससे बनाया जाता है एक गोलाकार खोल। और गोलाकार खोल को अगर आप देखते हैं तो उसका यहाँ पे हम आयतन निकाल सकते हैं। उसका आयतन होता है, गोलाकार खोल का आयतन हम देख सकते हैं, ये होता है 4/3 पाई R1 स्क्वायर। R1 मतलब उसमें दो चीजें होंगी और R2 स्क्वायर दो रेडियस मतलब दो उसमें त्रिज्याएं दी गई होंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, एक ये रहा है और इसके बाहर एक और रहा है भाग ये। इन दोनों में बीच में त्रिज्याओं का अलग अलग भाग है। इसको अगर हम मान लेते हैं एक तो ये हो जाएगी, दूसरी ये R1 लेते हैं, ये R2 लेते हैं, तो बाहर की त्रिज्या ज्यादा होगी और अंदर की त्रिज्या कम होगी। ये हमें दिया गया। और मोटाई क्या होगी, पहली त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या को घटा देते हैं और मोटाई हमें पूछा गया है। तो हमारे पास यहाँ पर कितना दिया गया है, ये 20 दिया गया है व्यास। अगर व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 होगी। देख लेते हैं, पाई से पाई को चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, 4 का गुणा कर सकते हैं। 4×5 की 0 हासिल 2, 4×7 28 और 2×30 की 0 हासिल 3, 4×4 16 और 3×19 का 9 हासिल 1, 4×5 20 और 1 21। तो 219 आ गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या बचा होगा। यहाँ पर बचा है 1/3 और यहाँ पर बचा है 10 का क्यूब, 10 का घन होता है ये, 10 का घन माइनस R2 का घन। तो हमें ये निकालना है कितना रहा होगा। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसका इसमें गुना करेंगे। गुना करेंगे अगर 3 का तो हमारे पास आ जाएगा 657। तो 657 बराबर 1000 माइनस R2। R2 क्या है, अंतःवर्त की, ये अंत वाला जो भाग है इसकी त्रिज्या है, इसका घन आ जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर कितना बन जाएगा, 343 रह जाएगा। तो 343 बराबर R2 का घन होगा। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, घन मूल 343। और ये किसका घन होता है, 7 का होता है। यानी हम इसको कह सकते हैं R2 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास 7 आ जाएगी। यानी दूसरी त्रिज्या हमारे पास क्या आ जाएगी, त्रिज्या 2 हमारे पास आ जाएगी 7। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 10 दी गई है और इसकी वैल्यू 7 है, तो बचा हुआ भाग ही तो इसकी मोटाई है। तो मोटाई बराबर कितना हो जाएगा, 10-7। तो मोटाई बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10-7, और 10-7 होता है 3 सेंटीमीटर। यही इसका उत्तर है। अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।